हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कल 13 मई की रात 11 बजे सीजीएल 2022 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। लगभग 36,000 लोगों के घर में उजाला ही उजाला हो गया। उन 36,000 लोगों से बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, क्योंकि किसी के घर में एक सरकारी नौकरी आती है ना, तो वह उसके साथ साथ उसके मम्मी पापा, उसके रिश्तेदार, सभी में प्रकाश फैल जाता है। हालांकि रिश्तेदार कोई जल भी जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मम्मी पापा, भाई बहन, उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अगर देखा जाए एक आदमी की या इंसान की पूरी लाइफ सेट हो जाती है। अब उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके घर की दाल रोटी चलती रहेगी, उसको भी इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, उसके माथे से बेरोजगारी का दाग हट जाएगा। जो लोग बोलते थे कब तक तैयारी करोगे, 10 साल हो गए, 5 साल दिल्ली में पढ़े नहीं कर पा रहे हो, इतने साल हो गए कुछ नहीं कर पा रहे, वो सारे क्वेश्चन चले जाएंगे। आपके रिश्तेदार आपके सगे हो जाएंगे, आपको फ़ोन करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। मतलब आपका एक लाइफ स्टाइल, आपका स्टेटस चेंज हो जाता है जब आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाती है। समझ रहे मैं क्या कहना चाहूँ? एक स्टेटस ही चेंज हो जाएगा। आपके प्रति लोगों की रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। जो आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे वो आपसे बात करेंगे, आपको फ़ोन करेंगे, आपको बधाइयाँ देंगे, मिठाइयाँ खिलाएंगे। तो सिर्फ ये पावर है सरकारी नौकरी में। तो कल रात लगभग 36,000 लोगों को यह पावर मिल गई। जिन लोगों को यह पावर नहीं मिल पाई है वो लोग बिल्कुल मायूस ना हों। आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम हैं, वो आप क्रैक करें, निकालें, देखें कहाँ पे कमी रह गई है जो आप उसको नहीं निकाल पाए। हालांकि ये एसएससी का जो 36,000 वैकेंसी भरने का प्रोग्राम या जो भी था, वो जो है ना, इतिहास, एसएससी के इतिहास में पहली बार हुआ जो इतनी बड़ी 36,000 वैकेंसी आई। अब अगली बार 7500 सीजन में वैकेंसी हैं, सीएचएसएल में तो 1600 आई हैं। वैकेंसी धीरे धीरे कम हो गई, धीरे धीरे क्या एकदम ही कम हो गई। 36,000 पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी दी थी। वही बहती गंगा में जिसने हाथ मार लिया उसने मार लिया। फिलहाल जिनका नहीं हुआ मायूस ना हो, आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम हैं, आपको तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए होगी। तो एसएससी सीजीएल 2022 में बहुत सारी पोस्ट हैं। एक पोस्ट पोस्टल असिस्टेंट D43 जिसका कोड था, वो पहले सीएचएसएल में हुआ करती थी, अब सीजीएल में आ गई है। उसकी डिमांड बहुत थी क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ट उसी की थी। उसकी लगभग 19,676 पोस्ट थी पीए और एसए की। कितनी थी? 19,676 पोस्ट पीएसए की थी, उसकी सबसे ज्यादा डिमांड थी और लगभग लोगों को ये मिला। यूआर की कट ऑफ लगभग 291 के आसपास गई थी। लेकिन देखने की बात है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा गई, इतनी कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जो कट ऑफ प्रेडिक्टर हैं यूट्यूब पे, जो बताते रहते इतनी कट ऑफ जाएगी, उनकी कट ऑफ भी नहीं काम की। इसमें सबसे बड़ा इफेक्ट नॉर्मलाइजेशन का होगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क नहीं आए हैं, नॉर्मलाइज मार्क नहीं आए, और एसएससी ने कोई डेट भी नहीं दी है, शॉर्टली बोला है कर देंगे अपलोड। तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कट ऑफ है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं बात करूंगा आज आपको पोस्टल असिस्टेंट के बारे में, जिसे बोलते हैं पीए। ठीक है, ये पोस्टल असिस्टेंट, इसके बारे में बात करेंगे। कैसी जॉब है, कहाँ जॉब लोकेशन मिलती है, क्या प्रमोशन एस्पेक्ट हैं, और कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब समझो, सबसे पहले जिनका सिलेक्शन हुआ है पोस्टल असिस्टेंट या पोस्टल डिपार्टमेंट में, उनको हार्दिक बधाइयाँ। आप एक केंद्र सरकार के कर्मचारी बनने जा रहे हैं, भारत सरकार के कर्मचारी बनने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी में भारत सरकार लिखा लेंगे, जो कि वैलिड नहीं है, इलीगल है, फिर भी लिखा लेते हैं। ये तो भाई भारत है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग इज लीगल, देखा जाए तो। ठीक है, तो पोस्टल असिस्टेंट की बात करें, देखो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको सरकार सैलरी दे रही है तो आपसे काम करवाएगी। बहुत सारे लोगों को क्या रहता है कि लोग बता रहे थे कि पोस्टल असिस्टेंट की जॉब थोड़ी हेक्टिक है, वर्कलोड ज्यादा है। भाई सरकार सैलरी भी तो दे रही। अभी तक आप बेरोजगार थे, आपको एक भी रुपया नहीं मिल रहा था, कहीं भी काम करने के तैयार थे। जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिली होगी, 10-10 हजार में मॉल में इधर कहीं काम करेंगे जाके, उन पर वर्कलोड नहीं पड़ेगा। अब सरकारी नौकरी मिल गई, तुम लोग वर्कलोड देख रहे हो। तो ये थॉट अपने माइंड से निकाल दीजिए। अगर सरकार आपको सैलरी दे रही है, इट मीन्स आपको काम करना पड़ेगा, और 8 घंटे से ऊपर ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, विद इन 8 आवर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्कलोड की टेंशन और ये नेगेटिव बात जो है आपके माइंड में पोस्टल असिस्टेंट के प्रति बिल्कुल निकाल दीजिए। काम करना पड़ेगा। आप अदर डिपार्टमेंट से कंपैरिजन मत करिए, आप अदर लोगों से कंपैरिजन कीजिए जिनके पास जॉब नहीं है, आपके पास जॉब है। आप केंद्र सरकार की कर्मचारी, भारत सरकार के कर्मचारी हैं, वो भारत सरकार कर्मचारी नहीं, एक आम नागरिक है।
आपको इतनी फैसिलिटीज मिलेंगी, सीजीएचएस मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई का मिलेगा, एलटीसी मिलेगा, बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, वो आम को नहीं मिलेगी। उसको कंपैरिजन करिए, वर्कलोड का कंपैरिजन, टीए में वर्कलोड नहीं है, किसमें वर्कलोड नहीं, जिसमें वर्कलोड, क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? ऐसा कंपैरिजन आपको कभी भी नहीं करना है, ठीक है। तो वर्कलोड है थोड़ा ज्यादा नहीं है। देखो इसमें क्या होता है, पीए में, मैं सिर्फ पीए की बात करूंगा आज, तो पीए पीओ और पीए सीओ और आरओ दो टाइप का होता है। देखो पहले एक हुआ करता था पीए एसबीसीओ, क्या हुआ करता था? पीए एसबीसीओ, लेकिन इसको मर्ज करके पीए पीओ में ही कर दिया था, ठीक है। ये पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट ऑफिस, पोस्टल असिस्टेंट सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस, ठीक है। ये जो पीए पीओ है मोस्टली लोगों को यही मिलेगा, ठीक है। पीए सीओ आरओ की वैकेंसी बहुत कम होती है, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं पीए पीओ की। किसकी बात करते हैं? पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले देखो क्या होगा, अभी तो आपको सर्किल अलॉट होगा कि आपको किस सर्किल में मिला है। सर्किल अलॉट होने के बाद फिर आपको डिवीजन अलॉट होता है, फिर उस डिवीजन में आपको पोस्ट ऑफिस अलॉट होता है। अच्छा, डिवीजन अलॉट होने के बाद दो चांसेस होते हैं, एक तो डिवीजन ऑफिस होता है, एक तो डिवीजन ऑफिस होता है, और एक नॉर्मल पोस्ट ऑफिस होते हैं, जैसा आपने अपने लोकल में देखा होगा, नॉर्मल पोस्ट ऑफिसेस होते हैं। इन पोस्ट ऑफिसेस भी बहुत सारे टाइप होते हैं। तो डिवीजन ऑफिस अगर दे दिया, वैसे डिवीजन ऑफिस न्यू ज्वाइनिंग को नहीं देते हैं, उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है उनको देते हैं। डिवीजन ऑफिस में जो बंदा ब्रांच में बैठा होता है वो अपने अंडर आने वाले, डिवीजन के अंडर आने वाले जितने भी ऑफिस होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करता है। जैसे आपको अगर डिवीजन ऑफिस में पहुंच गए, आपको कोई भी ब्रांच मिल गई, जैसे पीएलआई ब्रांच मिल गई, तो आपके अंडर जितने आने वाले ऑफिस में पीएलआई से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसको आप मॉनिटर करेंगे और अपने डिविजनल हेड को उसके मॉनिटरिंग सौंपेंगे, रिपोर्ट सौंपेंगे। तो डिवीजन ऑफिस, इसमें जल्दी पोस्टिंग नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपका एसपी एसएसपी से थोड़ा बहुत जुगाड़ है तो कुछ भी हो सकता है। सबको बात समझ आएगी? इसमें 5 डेज वर्किंग होती है, सिर्फ कहने का। 5 डेज वर्किंग वाले जो है ना, जो लोग सोचते हैं मैं पीएससी और मिल जाए मुझे या डिवीजन ऑफिस मिल जाए, 5 डेज वर्किंग कहने का होता है, वर्कलोड ज्यादा होता है डिवीजन ऑफिस में। आपका एसपी एसएसपी आपको सैटरडे संडे भी बुला सकता है, आपके पास इतना काम होगा खत्म नहीं होगा, आपको मजबूरन आना पड़ेगा। तो डिवीजन ऑफिस की बात हो। अब आते हैं नॉर्मल पोस्ट ऑफिस में पीएपीओ, ठीक है। अब पीएपीओ जो नॉर्मल पोस्ट ऑफिस में होते हैं उनका क्या काम होता है? देखो आप कभी भी अगर पोस्ट ऑफिस विजिट किया आपने, तो आप जैसे पोस्ट ऑफिस में घुसे तो आपको काउंटर्स दिखते हैं, उस काउंटर्स में लोग अपना काम कर रहे होते हैं। किसी काउंटर पे बुकिंग हो रही होती है, किसी काउंटर पे सेविंग का काम हो रहा होता है, किसी काउंटर पे आधार अपडेट हो रहा होता है, मतलब बहुत सारे काम, जो उन काम को जो कर रहा होता है वो आपका पोस्टल असिस्टेंट होता है। और देखा जाए ऑन एन एवरेज 6 घंटे काउंटर का टाइम वर्किंग होता है, 2 घंटे, देखो 8 आवर आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें 6 आवर्स आपको पब्लिक के साथ रहना पड़ेगा, ठीक है, पब्लिक हैंडलिंग होती है, और 2 आवर्स आपका जो है वो बैक ऑफिस का काम होता है। किसका काम होता है? बैक ऑफिस का। उसमें आप काम करेंगे, जैसे आपने बुकिंग की, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर किया या पार्सल किया, ठीक है, ये सब अगर आपने बुक किया तो इसके बाद आपको बैग बनाना पड़ेगा, बैग को आगे भेजना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपने कस्टमर से कोई अकाउंट कलेक्ट किया, जैसे एसबी का अकाउंट खोलना है, टीडी का अकाउंट खोलना है, आरडी का अकाउंट खोलना है, बहुत सारे अकाउंट होते हैं, फिर अकाउंट कलेक्ट किया है, फिर देखो काउंटर चलते वक्त तो आपने डिपॉजिट, विथड्रॉल ये सब करते रहोगे, क्लोजर करते रहोगे। जो अकाउंट कलेक्ट किए, अगर हमारा रस वाला ऑफिस है तो हम उसको बचे हुए 2 या 3 आवर्स में वेरी करता है। कभी ये एसबी वाला काम 5 आवर का होता है, बुकिंग वाला काम 6 आवर्स का होता है। तो बचे हुए बैक ऑफिस में वो सब काम करते हैं। अच्छा, वर्कलोड की बात करें तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऑफिस और एरिया के ऊपर। जैसे एचओ होता है जिसको बोलते हैं हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में मोस्टली आपको वर्कलोड देखने को मिलेगा। वर्कलोड देखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि मोस्टली लोग हेड ऑफिस की ओर जाते हैं। हेड ऑफिस में बहुत सारे काउंटर होते हैं, आपके बुकिंग के काउंटर जिसे एमपीसीएम बोलते हैं वो भी बहुत होंगे, बैंकिंग के काउंटर भी बहुत होंगे, जिसमें आपको 5 से 6 घंटे काउंटर पर बैठना पड़ेगा और बाकी बैक ऑफिस काम करके चले जाओगे। मीन्स 8 घंटे से ज्यादा आपको काम नहीं करना है। उसके बाद तो फ्री हो, मानो 10 से 6 करना है, 10 से पहले पढ़ाई करो, 6 के बाद पढ़ाई करो। स्टार्टिंग में लग सकता है कि आपको थोड़ा हेक्टिक हो, थोड़ा फील करे जॉब छोड़ दूं या ना करूं, मतलब थोड़ा मन में विचार आएंगे, लेकिन नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छी जॉब है। आप 1-2 महीने इसको करते रहेंगे, अब उसके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको धीरे धीरे सारा हैंडल हो जाएगा आपके साथ, आप बहुत स्मूथली जॉब कर लेंगे। उसके अलावा एसओ होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सब ऑफिस। सब ऑफिस की बहुत टाइप होते हैं, जैसे एक तो सिंगल हैंड होता है,
सिंगल हैंड होता है, ठीक है, सिंगल हैंड, 1+1, 1+2, 1+3, ये 1+1 देखो। सिंगल हैंडेड में तो एक होता है एसपीएम, जिसे बोलते हैं सब पोस्ट मास्टर। इसमें एक एसपीएम होता है जिसे क्या बोलते हैं, सब पोस्ट मास्टर। ये थोड़ा सीनियर बंदा होता है। जैसे 1+1 की बात कर लें तो 1+, देखो ये जो 1 लिखा है ना, इस 1 का मतलब तो एसपीएम है, जैसे सब पोस्ट मास्टर। ये जो एक्स्ट्रा 1 है ये पीए है। जैसे 1+2 है तो ये एसपीएम है, एक्स्ट्रा 1 मतलब एक्स्ट्रा 2 मतलब 2 पीए। ये 1 की बात कर ले तो ये एसपीएम है, ये 3 क्या है, 3 पीएज है। क्या है, पीएज है। तो ये ऑफिस रहते हैं, जैसे कि छोटा ऑफिस है 1+1, उसमें एक पोस्ट मास्टर होगा, एक पोस्ट असिस्टेंट होगा, थोड़ा वर्कलोड कम होगा। ऐसे 1+2 ऑफिस होते हैं, 1+3 ऑफिस होते हैं। ये एचओ के अलावा अन्य जगह पे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है एरिया पे। जैसे कोई बहुत पॉस एरिया, रसी एरिया है तो वहाँ काम ज़्यादा आएगा। कोई एरिया थोड़ा सा कम रसी है, ज़्यादा पॉस एरिया नहीं, वहाँ काम कम आएगा। तो वर्कलोड थोड़ा एरिया पे भी डिपेंड करता है कि हमारा एरिया वाइज कैसा वर्कलोड वहाँ पे है। फिर मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी मिली है तो आप जो बेरोजगार है उससे बहुत अच्छे हैं, वर्कलोड की चिंता मत करिए भाई। सैलरी लेंगे, काम करना नहीं पसंद करेंगे। 12,000 वाले पूछो, मॉल में खड़े रहते हैं, पैर में दर्द हो जाता है। आपको एक सिटी में लगभग 44-45 हज़ार इन हैंड से शुरुआत होगी आपकी। 44 के और 45 के कोई कम है। अभी तक आपकी इनकम 0 रुपए थी, अब 44 के 45 के मिलने के बाद आप वर्कलोड की चिंता कर रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। उनसे पूछिए, जिनको नहीं मिली वो तो बोले हमको 20,000 की मिल जाए, भले 10 घंटे काम करा लो। एलडीसी में काम करने के लिए रेडी हैं 20,000 में, वो भी 10 घंटे कर लेंगे, समझ रहे हो। तो आप किसी भी पोस्ट को के बारे में निगेटिविटी मत फैलाइए। बहुत अच्छी पोस्ट है। चलो, ये तो मैंने आपको बता दिया किस टाइप के ऑफिस होते हैं, वर्कलोड कैसा। वर्कलोड टोटली डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, कैसा एरिया है। कोई एरिया, मेरे जानने में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका एरिया बिल्कुल, मतलब कोई डिफेंस के अंदर ऑफिस होते हैं, बिल्कुल काम नहीं, खाली बैठना है दिन भर। इनका एरिया कम होता है जिसमें आपके काउंटर में कोई कस्टमर आया फिर चला गया, मतलब काउंटर में भी आप स्मूथली काम कर लेते हैं। कोई रसी होता है जिसमें लगातार आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन आप प्रिपेयर रहिए कि आप 8 घंटे के लिए उस ऑफिस में जा रहे हैं, आपको पूर्णतः समर्थन से आप 8 घंटे उस ऑफिस में काम करेंगे, ठीक है। अब देखो, बात आ रही है कि बहुत सारे लोगों को पोस्टिंग के बारे में दिक्कत है। नॉर्थ पोस्टिंग चाहिए, यूपी चाहिए, बिहार चाहिए, दिल्ली चाहिए, राजस्थान चाहिए, एमपी चाहिए। कोई तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला नहीं जाना चाहता, महाराष्ट्र नहीं जाना चाहता। अच्छा, एक बात बताऊं, वैकेंसी निकली, हर स्टेट में वैकेंसी, हर बच्चे को अपना प्रेफर्ड स्टेट तो नहीं मिल सकता। कोई यूपी का बच्चा तमिलनाडु भी जाएगा, कोई यूपी का बच्चा महाराष्ट्र भी जाएगा, कोई बिहार का बच्चा इधर उधर जाएगा, साउथ में भी जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद करके चले जाओ। समझो, आंख बंद करके चले जाओ, क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर बहुत इजीली होता है। एक होता है रूल 38, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होगा आपका। वो कंप्लीट करने के बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफर। वो कंप्लीट करने के बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफर, और उसमें भी आप 10 डिवीजन दे सकते हैं। हम पीएपीओ की बात कर रहे हैं, आपको 1 से लेके 10 डिवीजन देंगे। उन 10 डिवीजन में जहां भी वैकेंसी होगी आपको तुरंत ले लिया जाएगा। इस मामले में दिल्ली बहुत आगे है। दिल्ली में ट्रांसफर बहुत ही ज्यादा जल्दी होते हैं। मेरे ऐसे बहुत दोस्त हैं जिनका फर्स्ट टाइम में दिल्ली हो गया। तो सबसे इजीएस्ट ट्रांसफर जो है वो पोस्टल डिपार्टमेंट में है। मान लीजिए आप तमिलनाडु गए, कहाँ गए, तमिलनाडु आपकी पोस्टिंग मिली। मन में यही सोचो कि 1-2 साल काटना है, उसके बाद हम आ जाएंगे, उसके बाद घर में आ जाएंगे, मम्मी पापा के साथ रहेंगे। पोस्ट ऑफिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है, आप कहीं गांव में भी होंगे वहाँ भी पोस्ट ऑफिस, वहाँ भी आप जा सकते हैं। मम्मी पापा के साथ रहने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो दुनिया में उससे अच्छा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं। 2 साल आप तपस्या समझ के, 1 साल 2 साल आप तपस्या समझ के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला काट लीजिए, लेकिन उसके बाद जो स्वर्ग आपकी जिंदगी में आने वाला है ट्रांसफर लेने के बाद, उस स्वर्ग से अच्छा कुछ नहीं। देखो, आपके माँ बाप ने आपको बड़ा किया है, इसी दिन के लिए बड़ा किया है कि आप उनके बुढ़ापे के सहारा बन पाए। ये नहीं कि आप बड़ी पोस्ट लेके कहीं दूर पड़े हुए, माँ बाप घर में ऐसे पड़े हुए हैं। जिस समय उनकी आपको जरूरत है, उनको आपकी जरूरत है, उस समय आप कहीं और पड़े हो। पोस्टल असिस्टेंट इतना अच्छा पोस्ट है, डिपार्टमेंट है कि आपको माँ बाप के पास रख सकता है, जिंदगी भर आप उनके साथ रह सकते हैं। 1 या 2 साल आपने तमिलनाडु में काट लिए, ट्रांसफर लेके आप यूपी में किसी गांव में तक चले गए, मम्मी पापा के साथ रहेंगे। तो कितना अच्छी बात है पोस्टल असिस्टेंट की, ट्रांसफर है, 1 साल के अंदर ट्रांसफर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर टर्मिनल इलनेस है,
किसी के मदर फादर या उसको खुद को टर्मिनल इलनेस आप गूगल पे देख लेना, कुछ बीमारियां होती है उसमें आता है, तो आप तुरंत एट रैंडम ज्वाइन किया उसके 1 डे, आफ्टर 1 डे यू कैन अप्लाई। अगर टर्मिनल बहुत सारे उसमें ग्राउंड होते हैं, कंपैशनेट ग्राउंड होता है, टर्मिनल इलनेस ग्राउंड होता है, नॉर्मल ग्राउंड होता है, ठीक, जनरल ग्राउंड होता है, बहुत सारे ग्राउंड होते हैं, लेकिन टर्मिनल इलनेस ऐसा ग्राउंड है किसी के मदर फादर को टर्मिनल इलनेस है तो वो अप्लाई कर सकता है आफ्टर 1 डे। तो उसका प्रोविजन पीरियड कंप्लीट करने की जरूरत नहीं, उससे पहले भी ट्रांसफर हो जाएगा। मेरे साथ में एक बंदा था, वो शायद हम आई थिंक केरला में ज्वाइन हुआ था, 4 महीने उसने केरला में किया, उसके बाद टर्मिनल इलनेस दिखा के वो यूपी ट्रांसफर लिया विद इन 4 मंथ। देख रहे हो कितनी अच्छी चीज, मतलब नहीं टर्मिनल इलनेस तो 1 साल के बाद तो अप्लाई कर सकते हो, दिल्ली में सबसे ज्यादा होते हैं, 1 साल के बाद जैसे वैकेंसी जिस डिवीजन में आपने अप्लाई किया वैकेंसी आएगी आपको ले लिया जाएगा। क्या प्रॉब्लम है इस चीज में, कोई प्रॉब्लम है? रूल 38 अप्लाई हो तो कितनी अच्छी बात है। अब कुछ प्रमोशन की बात करते हैं। हालांकि प्रमोशन जो है ना, डिपार्टमेंटल एग्जाम आपको देना पड़ेगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम देने से आपका प्रमोशन अच्छा, जैसे आपने ज्वाइन किया तो 3 साल के बाद आफ्टर 3 इयर्स आप अकाउंटेंट का एग्जाम दे सकते हैं। किसका? अकाउंटेंट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और 8 साल के बाद आप उसका दे सकते हैं SDIP, या बोलते हैं इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का एग्जाम दे सकते हैं आफ्टर 2 ईयर, मतलब 10 साल जब हो जाएंगे। देखो जब 10 साल हो जाएंगे तो फिर आप ASP बन जाएंगे, ASP SP बन जाएंगे, SP SSP बन जाएंगे, फिर DPS बन जाएंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। मतलब अगर देखा जाए तो ये 8 साल तक तपस्या है। 8 साल के बाद आप बहुत अच्छी गेजेटेड पोस्ट पे पोस्टल असिस्टेंट से पहुंच जाएंगे। ये आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम से आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी अगर इसमें देखें प्रमोशन, मतलब नॉर्मल प्रमोशन वो 10 साल पे एक MSc लगता है, धीरे धीरे आपका ग्रेड पे बढ़ता रहता है, उसमें आप PSA SP बनोगे, सब पोस्ट मास्टर, फिर उसमें ग्रेड होते हैं LSG1, LSG2, HSG1, HSG2, ये पोस्ट मास्टर होते हैं इस टाइप के। ये धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाओगे प्रमोशन ग्राउंड पे, ठीक है। LSG आपको धीरे धीरे, मतलब एक टाइप की रैंक होती है, पोस्ट मास्टर की रैंक होती है। कौन किस जो छोटा ऑफिस है उसमें LSG हो जाएगा, बड़ा ऑफिस है तो HSG हो जाएगा, जैसे हेड ऑफिस है तो उसमें HSG होता है, ठीक है। तो प्रमोशन एस्पेक्ट देखा जाए तो पहले जो 8 साल में इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट था वो पहले 5 साल में था, लेकिन अब उसको बढ़ा के 8 साल कर दिया गया, मतलब 2400 से 2800 अगर आपको जाना है, थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, गलती राइटिंग बहुत है। 2400 GB से अगर आपको 2800 GB जाना है तो आपको 3 साल करना पड़ेगा, फिर 2800 से 4600 जाना है, फिर 5 साल और करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाओगे। ये डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के बाद आपका होगा, और नॉर्मल प्रमोशन धीरे धीरे होते रहते हैं। देखो ये तो कुछ मैंने थोड़ी बातें बताई पोस्टल असिस्टेंट के बारे में। देखो मेरी समझ से बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि ज्वाइन करें कि ना करें, बड़ी हेक्टिक जॉब है। मतलब देखो स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने बोला था, लास्ट में मैं फिर आपसे एक बार बोल देता हूँ, अगर सरकार आपको पैसे दे रही, काम कर रही, आपको 8 घंटे काम करना पड़ेगा, उसके अलावा सरकार आपसे जबरदस्ती काम नहीं कराएगी। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो प्रिपेयर होकर जाइए, हम 8 घंटा सरकार को देंगे, उसी का 44,000 लेंगे। भाई ईमानदारी का तो पैसा हम ले रहे हैं 44,000, तो 44,000 में आप 8 घंटा नहीं ले सकते हो, 8 घंटा देना पड़ेगा। आप हेक्टिक मत होइएगा, स्टार्टिंग लग सकता है थोड़ी जॉब हेक्टिक है, या पब्लिक डीलिंग नहीं हो पा रही है, या ब्रांच नहीं सही है, हमारा हेड नहीं सही है, अगर ये सब कोई नहीं सही, लेकिन धीरे धीरे स्मूथली आप उसके साथ उनके साथ हैबिट में आ जाएंगे। जैसे जैसे आप उनके साथ हैबिट में आ जाएंगे और उनका कोऑर्डिनेशन बनता जाएगा आपका, तो आप आसानी से इस जॉब को कर सकते हैं। इस जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो स्टार्टिंग में जिनको अपना होम स्टेट या होम सिटी मिल जाए वो तो सो फार सो गुड, जिनका नहीं मिलता है तो वो ज़्यादा हेक्टिक ना हो, जाएं, निकलें घर से, 1-2 साल बाहर रखें। बाहर का एक्सपीरियंस लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं घर के मेढक बने रहें, जब तक बाहर नहीं जाएंगे, बाहर का एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, आपको दुनियादारी के बारे में पता नहीं चलेगा। और इस जॉब में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा गेन होता है। साथ साथ ऐसा नहीं कि तैयारी नहीं कर सकते। भाई 10 बजे से पहले और 6 बजे के बाद आप क्या कर रहे हो? खाली तो 10 बजे से पहले और 6 बजे के बाद क्या कर रहे हो? खाली पढ़िए, अगर पढ़ना है तो पढ़िए, ऐसा नहीं है 8 घंटे तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हैं कि हम ऑफिस में बैठ के पढ़ लेंगे, ऑफिस में टाइम निकाल लेंगे, लंच टाइम में निकाल लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ ऑफिस में हो सकता है लेकिन हर ऑफिस में नहीं है। ठीक है, आपकी अगर जो भी क्वेरीज हो पोस्टल असिस्टेंट के बारे में, जो आपको समझ में ना आता हो, वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू सो मच।